नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 4 का। इससे पहले हमने 3 अध्याय देख लिए हैं और जिसने भी वो वीडियो देखे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से उसको समझ में भी आए होंगे, और जिसने नहीं देखे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर जाकर आप वो तीनों अध्याय के चैप्टर हैं वो देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर है 4, मानव विकास। पहले हम बात करें मानव विकास। मानव विकास का प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में इसका प्रतिपादन किया था। हमें ये याद रखना है कि मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। कब किया था? 1990 में। और 1990 से ही यूएनडीपी है, 1990 से ही यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी है मानव विकास सूचकांक है वो जारी कर रहा है। कब से? 1990 से। 1990 में ही महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक है वो मानव विकास के बारे में हमें बताया था, और 1990 से ही यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो 1990 से ही मानव विकास सूचकांक है वो जारी कर रहा है। यूएनडीपी का नाम हमें याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो मानव विकास सूचकांक है वो कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी होते हैं। हमें याद रखना है कब से जारी कर रहे हैं? 1990 से ही। इसका प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक ने। कब किया था? 1990 में। तो ये मोस्ट हैं, ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि और विकास। वैसे तो ये शब्द है वो हमारे लिए नए नहीं है, बहुत सी बार हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है, इसके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन आज तक हम गलती करते आ रहे हैं। वृद्धि और विकास के बारे में हमारी धारणाएं हैं वो एक जैसे शब्द की है, जबकि इनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जैसे मान लो कि आपके वज़न में, जैसे आपका वज़न 60 किलो है और 5 किलो और बढ़ोतरी होती है, तो हम कहेंगे कि हमारे जो शरीर में है वो वृद्धि हुई है। जबकि आपके गुणों में अगर परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर में विकास हुआ है। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, जिसे हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। वृद्धि है मात्रात्मक होती है और ये मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास है वो गुणात्मक होता है, यानी हमारे गुणों में परिवर्तन हो उसे हम विकास कहते हैं, और इसके मूल्य है वो सापेक्ष होते हैं। वृद्धि के मूल्य निरपेक्ष होते हैं जबकि विकास के मूल्य है वो सापेक्ष होते हैं। इसका चिन्ह है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। हमारा वजन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। विकास तब तक नहीं होता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो, यानी हमारी वर्तमान दशा है उसमें अगर परिवर्तन नहीं होते हैं तो हमारा विकास नहीं होता है। जैसे कल तक हमने जो ये वृद्धि और विकास है वो हमें पता नहीं था, आज हमें पता हो गया। इसका मतलब है कि हमारा क्या हुआ है? विकास हुआ है। विकास गुणात्मक होता है, गुणों में परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, जबकि वृद्धि है वो मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं। यह है वृद्धि और विकास में अंतर। अब हम देखेंगे एक उदाहरण, यानी एक शहर है, या आप अपना गांव ले लीजिए। ऐसा मान लो कि 5 साल में आपके गांव में पहले 500 घर थे और अब 1000 हो गए हैं। 5 वर्ष में आपके गांव में 500 से बढ़कर 1000 घर हो
गए हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे गांव की वृद्धि हुई है, क्योंकि पहले 500 घर थे और अब हो गए 1000, तो हम कहेंगे हमारे गांव की वृद्धि हुई है। और यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं पहले जैसी है, तो हम कहेंगे विकास तो हुआ ही नहीं। मैंने उदाहरण दिया है आपके गांव का। अगर आपके गांव में 500 से बढ़कर 1000 घर हो गए तो हम कहेंगे हमारे गांव में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाएं और आवास जैसी सुविधाएं वो पहले जैसी ही है, जो 5 साल पहले थी वैसी ही सुविधा है, तो हम कहेंगे वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। ये था वृद्धि और विकास में अंतर। आशा करता हूँ आपको वृद्धि और विकास में अंतर है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास क्या है। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास है कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन को बेहतर बनाना। यह महबूब उल हक ने कहा था कि मानव विकास है वो लोगों के जीवन को बेहतर करता है और उनके विकल्प में वृद्धि करता है। अब हम देखेंगे कि लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और संसाधनों तक उनकी पहुंच होने की क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। यह था लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के तरीके। अब हम देखेंगे मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। उनमें है 1 नंबर क्षमता, 2 नंबर है सतत पोषणीयता, 3 नंबर है उत्पादकता और 4 नंबर है सशक्तिकरण। अब हम इन सब के बारे में अलग अलग पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे मानव विकास के 4 स्तंभ, जिसमें पहला है समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना। इसमें है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए, यानी हमारे पास जो भी अवसर है उनको, जो भी जनसंख्या है उन अवसरों तक समान सबकी पहुंच होनी चाहिए। इसमें है कि जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला है मानव विकास के स्तंभ में समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान समझना चाहिए। जो भी अवसर हमारे पास उपलब्ध है उन तक सबकी समान पहुंच होनी चाहिए और जाति और लिंग के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि हम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर काम में ली जाए। तो इसमें है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, भविष्य को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी वो संसाधन है वो मिल जाए। तीसरा है उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए, उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय है राष्ट्र के वास्तविक धन है, कि लोग हैं उनमें क्षमता है, उनको उनका विकास करना चाहिए, क्योंकि लोग ही किसी राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। 4 नंबर है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त हो, यानी सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूती देना। सभी को अपने विकल्प चुनने के लिए मजबूती देनी चाहिए और ऐसी शक्ति बढ़ती हुई क्षमता और स्वतंत्रता से आती है। जो ये शक्ति है वो हमारी बढ़ती हुई जो क्षमता है और स्वतंत्रता है उससे आती है। तो ये थे मानव विकास के 4 स्तंभ।
पहला है समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान मानना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन मिल सके। तीसरा है उत्पादकता, तो लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए और उत्पादन में उनका योगदान लेना चाहिए। 4 नंबर है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है मजबूत करना, यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, और ऐसी शक्ति है वो क्षमता और स्वतंत्रता से आती है, यानी हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तब ऐसी शक्ति है वो आएगी। तो ये था हमारा अध्याय 4 का पार्ट फर्स्ट। आशा करता हूँ ये पार्ट है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।